हेलो एवरीवन, आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो कैसे हैं आप लोग? तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा डेली वोकैब का सीरीज़ हमने स्टार्ट किया है स्पेशली उनके लिए जो डी ट्रिपल एस बी ए एस ओ की तैयारी कर रहे हैं, या डी ट्रिपल एस बी के किसी भी टीचिंग या नॉन टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। आप सब जानते हो कि सबके लिए वोकैब इज़ समथिंग जो आपको हर जगह काम आएगा, किसी भी एग्जाम में आप तैयारी कर रहे हो। बट मैंने डी ट्रिपल एस बी एस ओ इसीलिए लिखा है कि जो बच्चे पर्टिकुलरली इसकी तैयारी कर रहे हैं उनको इधर उधर भटकना ना पड़े, है ना। एक ही जगह सारी चीज़ें मिल जाएंगी तो टाइम वेस्ट कम होगा। तो आज हमारा डे 4 है। सो अगर आपने अभी तक बाकी के डे 1, 2, 3 में से कुछ भी नहीं देखा है तो देख लेना। तो एक बार मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ, जो बच्चे जो एस्पिरेंट्स पहली बार जुड़े हैं, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एएसओ से रिलेटेड अभी रिसेंटली जो भी है वो बहुत कुछ स्टडी मटेरियल्स एंड स्ट्रैटेजीज़, जो भी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें, मैं रोज़ कुछ ना कुछ अपलोड कर रही हूँ। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो कर लेना, क्योंकि इस जितने भी वोकैब का पीडीएफ है, किसी भी चीज़ का पीडीएफ है, जितने भी रिसोर्सेज है, लर्निंग रिसोर्सेज, वो आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लेना। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हमारा डे 4 है। जैसे कि एक और बात बता देती हूँ कि हर वीडियो में हम जो है डेली 10 वर्ड्स करते हैं, उसके बाद 5 आइडियम्स एंड फ्रेजेस करते हैं, और 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो ठीक है, तो ये जो बच्चे नए थे उनके लिए था। और लास्ट में हम प्रीवियस डे का एक रैपिड फायर रिवीजन कर लेते हैं। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। सो आज का हमारा डे 4 का जो पहला वर्ड है वो है इनएविटेबल। ओके, मुझे ना कलर कुछ और लेना पड़ेगा। इनएविटेबल। इनएविटेबल मतलब इनएविटेबल जो कि एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है जिसे टाला ना जा सके। ठीक है, जो होकर ही रहेगा और आप जिसे रोक नहीं सकते हो, है ना। तो इसका सिनोनिम है अनअवॉइडेबल, सर्टेन है, एश्योर्ड है, मतलब ये चीज़ें होने ही है, आप इसको अवॉइड चाह कर भी नहीं कर सकते हो। ठीक है। एंटोनिम इज अवॉइडेबल है, अनसर्टेन है, प्रिवेंटेबल है, आराम से रोका जा सकता है। एग्जाम्पल देख लो, इफ़ यू गो आउट इन द ब्राइट सन विदाउट वियरिंग एनी सनस्क्रीन, गेटिंग अ सनबर्न इज़ इनएविटेबल। ठीक है, अगर आप इतने चमकते हुए धूप में जाते हो बिना सनस्क्रीन लगाए तो सनबर्न तो आपको होगा ही होगा, टैनिंग होगी ही होगी, ये इनएविटेबल है, यानी इसको आप रोक नहीं सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि कल मैंने बोला था कि हर मतलब बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्टेक्स्ट में एग्जाम्पल्स थे, तो मैंने उसको हटा कर की कोशिश की है कि डे टू डे लाइफ की से रिलेटेड ही एग्जाम्पल ऐड करूँ। तो अगर आपको कुछ भी ऐसे ही फीडबैक देना है, कोई चेंजेस करना है, तो आप कमेंट में बता दिया करना। सो नेक्स्ट डे मैं एक इम्प्रूव्ड वर्जन के साथ आऊँगी। ठीक है, तो हम डे वाइज धीरे धीरे ही इम्प्रूव होते हैं एज अ पर्सन। बस वो एक ओपन होना चाहिए, इम्प्रूव करने की स्पेस होनी चाहिए। ठीक है, चलो। सेकंड वर्ड इज़ जोवियल। जोवियल जो कि हमारा एडजेक्टिव है, इसका मतलब क्या है? बहुत इंसान जो है जब खुश मिजाज होता है ना, उसको जोवियल बोलते हैं, इसलिए एडजेक्टिव है कि हमेशा हंसते मुस्कुराते रहने वाले इंसान जो होते हैं और जिसके साथ रहो तो सबको मज़ा आता है। तो ऐसे लोग कैसे होते हैं? जोवियल होते हैं। सिनोनिम हो गया इसका, जो चीयरफुल होते हैं, हैप्पी होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, ग्रीगेरियस होते हैं। अगर आपको याद हो कि ग्रीगेरियस हमने किया है, ठीक है, प्रीवियस डे में किया है। और एंटोनिम इज सैड हो, जो ग्लूमी हो, मिजरेबल हो, मतलब सैड सैड रहता हो। तो एवरी फ्रेंड ग्रुप हैज़ दैट वन जोवियल पर्सन हु कैन मेक एवरीवन लाफ इवन ऑन अ स्ट्रेसफुल डे। ठीक है, हर फ्रेंड के ग्रुप में एक जोवियल पर्सन तो होता ही है जो सभी को हंसाता है, स्ट्रेसफुल डेज में भी सबको हंसा ही देता है। ठीक है, तो वो जोवियल पर्सन यानी कि खुश मिजाज दोस्त होता है। हर ग्रुप में, हर फ्रेंड सर्कल में एक जोवियल पर्सन होता ही है। चलो, नेक्स्ट वर्ड इज़ एम्पैथी। तो सिंपैथी अलग होता है, ये हमारा एम्पैथी है। एम्पैथी नाउन है। कौन सा नाउन है ज़रा बताना? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना। और इसका क्या मतलब हुआ? एम्पैथी जो दूसरे के दुख दर्द को बिल्कुल वैसे ही महसूस करना जैसे वो खुद कर रहा हो। ठीक है, दूसरे के दुख दर्द को बिल्कुल वैसे ही महसूस करना जैसे वो खुद कर रहा हो। ठीक है, खुद को दूसरे की जगह रख कर देखना बेसिकली, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो। तो इसका सिंपैथी में क्या होता है कि हम दया दिखा रहे हैं, अरे यार बेचारा बेचारा बेचारा, इस तरह की बोलते हैं ना। तो सिंपैथी सही चीज़ नहीं होता है, मतलब ज़्यादा नहीं सही होता है कि आप कोई चीज़ उसको किसी पर्सन को किसी भी चीज़ को तकलीफ़ हो रही है तो आप उसको सिंपैथी दिखाने की बजाय एम्पैथी होना चाहिए कि आप खुद भी महसूस कर पाओ जैसा आपकी, हाँ, उसकी जगह आप खुद भी वैसा ही महसूस कर पाओ। ठीक है, खुद को उसकी जगह रख करके देखना, दूसरे की जगह रख करके देखना इज़ एम्पैथी। सिनोनिम इज़ कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग, अल्ट्रुज़म। अगर आपको याद हो कि अल्ट्रुज़म भी हमने किया था, कल की क्लास में किया था, कब किया था? एंटोनिम इज़ एपैथी, इंडिफरेंस, क्रूएलिटी।
एग्जाम्पल देख लेते, इंस्टेड ऑफ जस्ट स्टैंडिंग एंड वॉचिंग अ रोड साइड एक्सीडेंट, वी शुड शो सम नॉट सिंपैथी, वी शुड शो सम एम्पैथी एंड हेल्प द पर्सन, है ना। कि इंस्टेड आपकी रोड में एक्सीडेंट हो रहा है, उसको देखने के बजाय, सिर्फ खड़े होके देखने के बजाय हमें एम्पैथी शो करना चाहिए और उस पर्सन की हेल्प करना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड इज़ स्लॉथफुल। स्लॉथफुल मीन्स एडजेक्टिव है ये, स्लॉथफुल एक एडजेक्टिव है। स्लॉथ आप जानते हो, अगर आपने ईवीएस वगैरह पढ़ा है या अगर आपने टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी की है जिसमें ईवीएस पढ़ा हो, तो आपने स्लॉथ के कुछ कैरेक्टरिस्टिक पढ़े होंगे। जो स्लॉथ पेड़ पे उल्टा लटक के सोता है, अगर आपको पता हो, है ना। तो स्लॉथ हमने देखा था स्लॉथ के बारे में कि वो बहुत ही ज़्यादा लेज़ी होता है। कितने साल में तो कितने, आधा से कितना दिन तो है, वो मुझे याद नहीं है, कि वो सोता ही है ज़्यादा, है ना। तो स्लॉथफुल से आप समझ जाओ कि ये जो है आलस की बात हो रही है, आलस की दुकान जिसको हम बोलते हैं अपनी ज़िंदगी में। सो एडजेक्टिव है ये, तो इसका मतलब क्या हो, एकदम आलसी इंसान जो सोते रहता है ना, जैसे स्लोथ सोता है, या लेटे रहना पसंद करे और कोई काम ना करे। इसका सिनोनिम हो जाएगा लेज़ी, स्लगिश, आइडल, लेथार्जिक। लेथार्जिक भी अगर आपको याद आ रहा होगा कि इसका मतलब भी क्या होता है, सुस्त होना, है ना, कुछ काम करने का मन ना करना, वीक फ़ील करना, वो वाला वीक नहीं, बीमार वाला वीक नहीं, मतलब कुछ काम करने का मन नहीं करता, आलस आ रहा हो, है ना, वो। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एंटोनिम इज़ एक्टिव, एनर्जेटिक, डेलिजेंट। डेलिजेंट आपको हमने कल ही पढ़ा था, शायद से कल या परसों, डे 2 या 3 में। डिलिजेंट मतलब जो हार्ड वर्किंग हो, बहुत काम करता हो, मेहनती हो। सो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑन रेनी संडे आफ्टरनून्स मोस्ट पीपल फील कंप्लीटली स्लॉथफुल एंड जस्ट वांट टू स्टे इन बेड, है ना। रेनी मतलब रेनी सीज़न जैसे कि अभी चल रहा है आजकल, कुछ दिनों से बारिश का मौसम चल रहा है, तो अगर और वो भी संडे हो तो सोने पे सुहागा हो। एक तो बारिश का मौसम, ऊपर से संडे का दिन हो, तो दिन के टाइम पे खाना खाने के बाद आप देखते होंगे कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो स्लॉथफुल फील करने लगते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा लेथार्जिक, बहुत ही ज़्यादा लेजी, स्लगिश फील करने लगता है, मतलब सोने का मन करता है और बिस्तर पे ही रहने का मन करता है, ठीक है। जो हमारा फिफ्थ वर्ड है वो है टैसीटोन। अगर आपको याद हो, टैसीटोन हमने सिनोनिम्स या एंटोनिम्स में भी पढ़ा है। तो टैसीटोन, अगर आप लगातार डे 1 से मेरे साथ जुड़े हैं, तो आपको अब धीरे-धीरे थोड़ा-सा डिफरेंस इफ़ेक्ट आपको पता चल रहा होगा कि हमने टैसीटोन कितनी बार कर लिया है। सिनोनिम्स में पढ़ा है, अब उसको हम डायरेक्टली एज़ अ मेन वर्ड पढ़ रहे हैं ना। तो टैसीटोन मतलब जो जो बहुत कम बोलते हैं, जो शांत-शांत रहते हैं, शांत-रांत रहते हैं, बिल्कुल कम सुखन। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, साइलेंट, रिजर्व। और इसका हमने एक और वर्ड पढ़ा था कल ही, रेटिसेंट। रेटिसेंट मतलब जो टैसीटर्न हो, जो कम बोलते हो, रिजर्व्ड रहते हो, है ना, जिन्हें अकेले रहना पसंद हो, कम बोलना पसंद हो। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, लोकाशियस। याद आया, कल भी परसों भी है, बार बार चीज़ें रिपीट होंगी ही होंगी। सो उसी तरह से मैं डिज़ाइन कर रही हूँ इस चीज़ों को, इन चीज़ों को, कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ध्यान से सुनना है, एकदम ध्यान से, दिमाग आपका यहीं पे होना चाहिए। ये नहीं कि वीडियो ऑन करके आप कुछ और काम कर रहे हो और वीडियो ख़त्म हो गया फिर आपने टिक कर दिया, नहीं। अगर आप ध्यान से सुन रहे हो, अभी तक डे 4 तक मेरे साथ जुड़े हो, तो कांग्रेचुलेशंस। आप जो है एक बार 7 डेज़ तक कंसिस्टेंसी आपने मेंटेन कर ली, तो आपको डिफरेंस दिखने लगेगा। तो आप सही राह पे जा रहे हो, इसलिए मैंने कांग्रेट्स किया था। बाकी एंटोनिम इसका टॉकेटिव, चैटी, लोकेशियस हो जाएगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। लिटिल चिल्ड्रन ऑफन बिकम क्वाइट एंड टैसिटर्न व्हेन अनफैमिलियर गेस्ट विजिट द हाउस। ये मेरे साथ बहुत होता है। घर पे जितना बुलवा लो, ठीक है, मैं चिल्ला लूँगी, जो भी कर लूँगी, बट कोई अनजान इंसान आ जाता है ना, पापा के दोस्त आ गए, या अनफैमिलियर गेस्ट जब आ जाते हैं, इनफैक्ट जो रिलेटिव्स भी आ जाते हैं जिनसे बात नहीं होती है, या बहुत साल पे आते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा जब गेस्ट आते हैं घर पे, तो मैं एकदम क्वाइट और टैसिटर्न बन जाती हूँ, है ना। वैसे ही जो छोटे बच्चे भी होते हैं, वो क्वाइट एंड टैसिटर्न बन जाते हैं, रेटिसेंट बन जाते हैं, जब कोई भी अनफैमिलियर गेस्ट उनके घर पर आता है, यानी शांत हो जाते हैं, चुप-चुप से शर्मीले हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं एकदम से ही। रिलक्टेंट, रिलक्टेंट मतलब किसी काम को करने का मन ना होना या इच्छा ना होना, यानी अनविलिंग है कोई काम करने के लिए, रिलक्टेंट एडजेक्टिव है। इसका सिनोनिम क्या है, अनविलिंग है, हेजिडेंट है, लोथ है। लोथ भी हमने पढ़ा है। एंटोनिम इज विलिंग है, एगर है, रेडी है करने के लिए वो काम। सो रिलक्टेंट मतलब वो काम करने का उसको मन नहीं कर रहा है, या उसको ये काम करने का मन ही नहीं है। ड्यूरिंग विंटर एवरीवन फील्स वेरी रिलक्टेंट टू लीव देयर वार्म ब्लैंकेट्स अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना। सो आई होप अब एग्जाम्पल्स में आपको ज़्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। हाँ, चलो। ड्यूरिंग विंटर्स आपने देखा होगा, ठंड के मौसम में हम सब क्या है, जो गर्म हमारा
ब्लैंकेट होता है, वहाँ से रज़ाई होती है, वहाँ से निकलने का मन ही नहीं करता है ना? तो एवरीवन फील्स वेरी रिलक्टेंट टू लीव देयर वार्म ब्लैंकेट अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह-सुबह अपना जो गरम सा रज़ाई है उसको छोड़ने का मन ही नहीं करता है ना? तो रिलक्टेंट, कुछ काम ना करना, मतलब कुछ करने का मन ना करना। प्रिसाइज़ मतलब एकदम सटीक होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, एक्यूरेट, एग्ज़ैक्ट होना चाहिए। तो एकदम एग्ज़ैक्ट, साफ और टू द पॉइंट बात, जिसमें कोई भी हेर-फेर ना हो, घुमा-फिरा के बात ना हो, प्रिसाइज़ली बोलो जो बोलना है, ऐसे बोलते हैं ना, यानी प्रिसाइज़ली मतलब एकदम एक्यूरेट, टू द पॉइंट बताओ क्या बात है। या हम बोलते हैं ना कि मैथ्स में जो आंसर है वो प्रिसाइज़ आना चाहिए, ठीक है? इसका आप प्रिसाइज़ली आंसर बताओ। कि एज़ इट इज़ पॉइंट में क्या आ रहा है, प्रॉपर, तो प्रिसाइज़ली ये सब यूज़ कर लेते हैं, है ना? तो इसका सिनोनिम बता दिया, एग्ज़ैक्ट, एक्यूरेट, स्पेसिफिक, लूसिड। लूसिड भी डे 3 या डे 2 में हमने पढ़ा है। लूसिड मतलब कि कोई चीज़ लूसिड अंडरस्टैंडिंग हमने जैसे देखा था कि कोई चीज़ जो है बहुत ही साफ़-सुथरे तरीके से, कि ज़्यादा दिमाग लगाना ना पड़े, एक ही बार में समझ आ जाए, एकदम साफ़-सुथरा हो कोई चीज़, बता रहा हो या कोई भी चीज़ें हैं ऐसे। तो इसका ऑपोज़िट हो गया हमारा वेग हो, इनकरेक्ट हो, एम्बिगुअस हो, है ना? chaotic हो। सो इसका एग्जांपल है, गूगल मैप्स इज़ हाईली यूज़फुल बिकॉज़ इट गिव्स अस प्रिसाइज़ डायरेक्शन टू नेविगेट थ्रू हेवी ट्रैफिक। सो ये हर जगह लागू नहीं होती है, आई नो, बट स्टिल कि गूगल मैप्स जो है इतने ज़्यादा हाईली यूज़फुल है क्योंकि वो एकदम प्रिसाइज़ डायरेक्शंस देते हैं जब भी हम कहीं फँस जाते हैं या नई जगह जाते हैं, इस तरह से बोल सकते हैं। प्रिसाइज़ डायरेक्शन मतलब एकदम एक्यूरेट डायरेक्शन। ओके, हमारा 8th वर्ड है आज का, मैलिशियस। मैलिशियस इज़ ऑल्सो एडजेक्टिव। मैलिशियस मतलब दिल में बुरा चाहने वाला, ठीक है? दिल में बुरा चाहने वाला जो दूसरों का नुकसान देखकर खुश हो, ठीक है? या किसी का बुरा करने की सोच रखता हो, कि हमेशा इस तरह के भी लोग होते हैं जो हमेशा दूसरे का बुरा करना चाहते हैं। उनको मज़ा आता है जब दूसरे के साथ बुरा हो रहा होता है, जो दूसरों का नुकसान करने में मज़ा आ रहा होता है, या दूसरों का जब नुकसान होता है तो वो देखकर खुशी बहुत मिलती है, बहुत खुशी मिलती है। ऐसे कुछ लोग होते हैं। सो किसी का हम, और या तो खुशी मिलती है किसी का बुरा देख करके, या किसी का बुरा ही करने का सोचते रहते हैं, इस तरह के लोगों को हम मैलिशियस बोलते हैं। समझ लो जैसे मालवेयर होता है ना, मालवेयर कंप्यूटर वगैरह में चला जाता है, तो क्या है, ये निगेटिव वर्ड है ना? ये हमेशा चीज़ें को ख़राब करता है मैलवेयर, है ना? सो इस तरह से मैलवेयर से आप मैलिशियस समझ लो कि ये ख़राब चीज़ है, कि जो हमेशा दूसरों का नुकसान करना चाहता हो, या नुकसान देखकर कि उसे मज़ा आता है दूसरों का नुकसान देखकर, तो उसका सिनोनिम हो सकता है स्पाइटफुल, क्रूअल, बिटर, मैलेवोलेंट, ठीक है? मैलेवोलेंट। इसका एंटोनिम इज़ काइंड, लविंग, बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट भी हम देखो 2-3 बार से कर रहे हैं, तो अब तक तो इसका आपको याद हो गया होगा। बेनेवोलेंट मतलब जो काइंड हो, जो हेल्पफुल हो, ठीक है, जो फ्रेंडली हो, है ना? चलो, example, those WhatsApp messages claiming you won a free lottery are usually malicious links designed to steal your money, है ना? तो कितना सही एग्जाम्पल है कि व्हाट्सएप मैसेजेस आया किसी के पास जिसमें ये क्लेम हो रहा है कि आपको जो है, आपने एक फ्री लॉटरी जीती है। तो इस तरह के जो मैसेजेस हैं वो यूजुअली मैलिशियस लिंक्स होते हैं, जो इस तरह से डिज़ाइन किए होते हैं आपका पैसा चुराने के लिए, है ना? सो मैलिशियस का यूज़ समझ आ गया। ज़रूरी नहीं है लोग ही हो, कोई भी चीज़ मैलिशियस कर सकते हैं। ओके, आज का हमारा 9th वर्ड है सुपरफ्लुअस। फ्लूअस, सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस इज़ एडजेक्टिव है, यानी कि फ़ालतू या ज़रूरत से ज़्यादा चीज़, है ना? इसके बारे में हमने एक और बार इससे पहले भी कभी किया है। जिसको जिसकी कोई जिसकी कोई माने या वैल्यू ना हो, जिसकी कोई माने या वैल्यू ना हो, क्योंकि काम पहले ही हो चुका है वो चीज़, है ना? तो उसकी अब कोई वैल्यू नहीं है, मान्यता नहीं है। अब वो फ़ालतू की बेकार चीज़ होगी, क्योंकि उसके बदले में वो काम पहले ही हो चुका है, क्योंकि वो काम पहले ही हो चुका है तो अब दोबारा करने का कोई मतलब नहीं है, ऐसे बोलते हैं ना? तो उसके लिए जो वर्ड है वो है सुपरफ्लुअस। फ्लूअस। सिनोनिम इज़ एक्स्ट्रा, कि मतलब ये चीज़ एक्स्ट्रा है यार, ये तो ऑलरेडी हो गई है, ऐसे करके बोलते हैं ना। अननेसेसरी है, एक्सेस है, मतलब एक्सेस इन द सेंस कि आपके पास जैसे एक्सेस रिसोर्सेज है, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा रिसोर्सेज है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है। रिडंडेंट, रिडंडेंट मतलब भी होता है कि ज़्यादा होना, कोई चीज़ की मात्रा बहुत ज़्यादा होना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एसेंशियल, नेसेसरी, रिक्वायर्ड, कि जो सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें हैं, रिक्वायर्ड, नेसेसरी। अच्छा, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कि व्हेन द फूड ऑलरेडी हैज़ द परफेक्ट अमाउंट ऑफ सॉल्ट, एडिंग मोर स्पाइसेस ऑन टॉप बिकम्स कम्प्लीटली सुपरफ्लुअस। जब आपके खाने में जो हमारे पास खाना, जो हमारे सामने खाना रखा है, उसमें सब कुछ परफेक्ट है, नमक ठीक है, सब कुछ मसाला वसाला एकदम परफेक्ट है, तो दोबारा और स्पाइसेस ऐड करने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है? ऊपर से दोबारा और मसाला ऐड करना करना जो है कम्प्लीटली सुपरफ्लुअस है, मतलब इसकी ज़रूरत नहीं है यार, ये अननेसेसरी है, दोबारा ऊपर से क्यों डाल रहे हो, सब कुछ तो परफेक्ट है, ऐसा बोलते हैं ना। ओके, आज का हमारा जो 10th वर्ड है
आज का हमारा 10th वर्ड इज़ एसिडुअस। एसिडुअस जो कि एडजेक्टिव है, एसिडुअस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? किसी काम को बहुत लगन के साथ, मेहनत और लगातार ध्यान देकर करना, करने वाले लोगों को हम एसिडुअस बोलते हैं। यानी हार्ड वर्किंग हो, डिलिजेंट हो, मेटिकुलस, अटेंटिव हो। डिलिजेंट दोबारा आ गया है ना। तो एसिडुअस मतलब जो बहुत लगन से, मेहनत से काम करते हैं, जो एकदम डिटेलिंग्स को ध्यान में रखकर काम करते हैं, ध्यान देकर काम करते हैं, है ना, लापरवाही नहीं करते। तो इसका उल्टा लापरवाह हो सकता है, लेथार्जिक, केयरलेस, लेजी बोल सकते हैं। ठीक है, इफ़ यू वांट टू ग्रो अ सोशल मीडिया चैनल सक्सेसफुली, यू हैव टू बी एसिडियस विद योर डेली शेड्यूल, राइट। इसको आप एग्ज़ाम के कॉन्टेक्स्ट में भी बता सकते हो कि अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो आपको प्रिपरेशन को लेकर एसिडुअस होना पड़ेगा, है ना। ओके, तो यहाँ पर हमारा 10 वर्ड्स विद मीनिंग्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स हो गया है। अगर आपको समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। और कोई भी वर्ड में अगर दिक्कत है या आप चाह रहे हो कि कोई भी अपना कमेंट है, फीडबैक है, वो आप कमेंट कर सकते हो। और अपने दोस्तों के साथ, और दोस्तों के साथ ना भी, अगर आप किसी भी टेलीग्राम चैनल में जुड़े हो तो वहाँ पर शेयर करो, है ना। ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अब हम अपने आते हैं आइडियम्स एंड फ्रेजेस पर। आइडियम्स एंड फ्रेजेस पर, तो आज का हमारा पहला आइडियम्स एंड फ्रेज है, आइडियम एंड फ्रेज है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग यानी गलती से कोई सीक्रेट या राज की बात सबको बता देना। ठीक है, यानी कि आपने बैग में ना बिल्ली छुपा के, मूवीज़ में नहीं देखते हो, बैग में बिल्ली छुपा के ले जा रहे हैं बाहर या कहीं घर पे या किसी पार्टी में, और गलती से वो जो कैट है वो बैग से बाहर आ गई, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो आप सीक्रेट रखना चाह रहे थे, जो राज की बात रखना चाह रहे थे, वो गलती से आपने सबको बता दिया, सबको पता चल गई, है ना। आई हैड प्लान्ड अ ब्यूटीफुल सरप्राइज पार्टी बट माई लिटिल सिस्टर एक्सीडेंटली लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, है ना। मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल सरप्राइज पार्टी प्लान किया था, लेकिन मेरी छोटी बहन ने गलती से क्या कर दिया? लेट द कैट आउट ऑफ द बैग कर दिया, यानी वो सीक्रेट जो है वो बता दिया। इसका इसी से रिलेटेड जो है वो एक हमने कल या परसों पढ़ा था, स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स मतलब कि यार गॉसिप उगलो, है ना। स्पिल द बीन्स कि क्या बात है, क्या सीक्रेट है, जल्दी बताओ, स्पिल करो। स्पिल द टी भी बोलते हैं। बाइट द बुलेट, बाइट द बुलेट ये मैंने कई बार आपको, अगर आप, मैंने पहले भी बोला है कि ये जो वो कैप का प्लेलिस्ट है उसमें मैंने DSSS भी PRT के लिए PYQ कराए थे। ठीक है, PYQ थे, बट वो सबके लिए ही इंपॉर्टेंट है, DSSS के सारे एग्जाम्स के लिए। तो उसमें मैंने हर एक आइडियम्स एंड फ्रेजेस को एक कहानी के साथ, एक कहानी से रिलेट करके बताया था कि अगर आप जब भी वो सुनोगे तो आपको वो सिचुएशन याद आ जाएगा और सिचुएशन से मीनिंग अपने आप बन जाएगा। ठीक है, तो वो ज़रूर देखना, प्लेलिस्ट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो बाइट द बुलेट मतलब कि किसी मुश्किल या दर्दनाक सिचुएशन का मजबूरी में पर हिम्मत से सामना करना। ठीक है, माई टूथ एक्ट वॉज गेटिंग वर्स। समझ आया? बाइट द बुलेट मतलब कि कोई बहुत ही बेकार, मुश्किल सी या दर्दनाक सिचुएशन है, मतलब हम करना नहीं चाहते बट मजबूरी है, वो सर्वाइवल वाला आ जाता है कि हमें करना ही पड़ेगा, बट आप हिम्मत से सामना कर रहे हो। क्यों? तो आपने बेसिकली बुलेट को जो है चबा लिया, काट लिया, है ना, यानी आपने मुश्किल का सामना किया। सो एग्जाम्पल इज माई टूथ एक्ट वॉज गेटिंग वर्स, सो आई हैड टू बाइट द बुलेट एंड बुक एन अपॉइंटमेंट विद द डेंटिस्ट। चलो, हिट द सैक। हिट द सैक मतलब सोने के लिए जाना या बेड पर लेटना, कि आई एम कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड आफ्टर रिकॉर्डिंग वीडियोज़ ऑल डे, सो आई एम गोइंग टू हिट द सैक नाउ। या आप इसकी जगह बोल सकते हो कि मैं यार लगातार 5 घंटे से मैं लगातार सुबह से पढ़ाई कर रही हूँ, सो नाउ आई एम गोइंग टू हिट द सैक, है ना, यानी कि अब मैं जो है सोने जा रही हूँ, मैं बिस्तर पे जा रही हूँ। ओके, वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून मतलब कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही रेयरली, कभी कभार होती है, जैसे ईद का चांद होना, इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं। तो ईद का चांद होना मतलब, अरे ये तो मतलब ऐसे होता है ना कि साल में सिर्फ एक बार दिखता है इंसान, तो तब भी बोलते हैं तो ईद का चांद होता है ना। तो उसका इंग्लिश वर्जन है वंस इन अ ब्लू मून। यानी माई स्कूल फ्रेंड्स आर सो बिजी विद देयर कॉर्पोरेट जॉब्स दैट वी ओनली मेट वंस इन अ ब्लू मून, है ना, कि मेरे दोस्त इतने बिजी हैं कि हम सिर्फ वंस इन अ ब्लू मून मिलते हैं, यानी बहुत ही कभी कभी कभार मिलते हैं। चलो, लास्ट हमारा आइडियम है आज का, मिस द बोट। मिस द बोट, मिस द बोट मीन्स किसी अच्छे मौके को हाथ से गंवा देना क्योंकि आपने देर कर दी। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए भी है, अभी भी मौका है, अभी भी टाइम है, सो मिस द बोट मत करो,
अभी भी बहुत अच्छा मौका है, इस मौके को हाथ से नहीं गंवाने देना है कि बाद में आपको रियलाइज़ हो काश ये चीज़ मैंने पहले कर ली होती तो, मतलब ये तो अभी भी ख़्याल आएगा, बट यही चीज़ अब आगे क्यों खींचना। So miss the boat. I forget to buy the dress while the online clothing sale was live and now I have completely missed the boat. ठीक है, मैं वो ड्रेस ऑनलाइन जो है वो ख़रीदना चाहती थी जब वो ऑनलाइन सेल लाइव था, बट अब मैं जो है वो मतलब वो मैंने उस सेल को, उस लाइव सेल को गवा दिया, क्योंकि अब क्यों? क्योंकि आई हैव मिस द बोट इसके लिए यूज़ होगा कि क्योंकि मैंने देर कर दी, इसलिए वो चांस चला गया। आई हैव मिस द बोट। चलो, अब अपने थर्ड फेज़ में आ गए हैं जिसमें हम 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सो आज का हमारा पहला वर्ड है मोनोगैमी। मोनोगैमी मीन्स एक समय पर सिर्फ एक ही इंसान से शादी करने की प्रथा को हम मोनोगैमी बोलते हैं, है ना? मोस्ट मॉडर्न सोसाइटीज़ प्रैक्टिस मोनोगैमी वेयर अ पर्सन कैन ओनली हैव वन लीगल स्पाउस एट अ टाइम। समझ आ गया? मोनोगैमी मीन्स जब हम एक समय पे एक ही इंसान से शादी कर रहे हैं, उस प्रथा को मोनोगैमी बोलते हैं। अब गैमी भी होती है। पॉलीगैमी मीन्स, अच्छा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब आप समझ रहे हो ना कि कोई एक वर्ड है जिसका मतलब कुछ बड़ा सा है, तो इतना बड़ा सा एक्सप्लेन करने की बजाय अगर हम ये वर्ड लिख देंगे तो कम वर्ड में ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन कर देना बेसिकली, तो वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है ना? सो पॉलीगैमी मीन्स कि एक ही समय पर आप एक से ज़्यादा पति या पत्नी रखने की प्रथा को हम क्या बोलते हैं? पॉलीगैमी बोलते हैं। जैसे कि पुराने टाइम पे हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में, राजा वगैरह के टाइम पे भी देखते होंगे कि राजा वगैरह जो हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में पॉलीगैमी वाज़ क्वाइट कॉमन अमंग किंग्स, है ना? जो एक बार में ही मतलब एक टाइम पे वो एक से ज़्यादा रानी को ले आते थे, है ना? अपने किंगडम को एक्सपैंड करने के लिए मल्टीपल क्वीन से शादी कर लेते थे। तो ये पॉलीगैमी हो गया। थर्ड इज़ इनऑडिबल। इनऑडिबल मतलब कोई ऐसी आवाज़ जो इतनी हल्की हो जो हमें सुनाई ही ना दे। बोलते हैं ना, मैम योर वॉइस इज़ नॉट ऑडिबल, जब हम कोविड के टाइम पे मीटिंग्स या ऑनलाइन क्लासेस चलती थी तो, है ना? तो नॉट ऑडिबल की बजाय अगर हम इनऑडिबल भी बोल दें तो भी यही हुआ कि हमें आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, बहुत धीरे आवाज़ है। ड्यू टू द पुअर नेटवर्क कनेक्शन योर वॉइस इज़ कम्प्लीटली इनऑडिबल राइट नाउ। सो आई होप आई एम ऑडिबल नॉट इनऑडिबल, राइट? सो ओके, नेक्स्ट वर्ड इज़ क्रेड्यूलस। क्रेड्यूलस मतलब वो इंसान जो किसी भी बात पर बहुत जल्दी बिना सोचे समझे विश्वास कर लेता है। आप उसको कुछ भी बोल दो बिना फैक्ट्स के, बिना प्रूफ के, वो इंसान आराम से मान जाएगा। इस तरह के लोगों को हम क्या बोलते हैं? क्रेड्यूलस। मतलब वो बहुत आसानी से चंगुल में फँस जाता है, ठीक है? कुछ इतना पावरफुल सा बोल दो ना, अपना जो स्पीच है पावरफुल सा बोल दो, वो आराम से, प्रूफ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो मान जाएगा। सो क्रेड्यूलस ऐसे लोग को बोलते हैं। ही इज़ सो क्रेड्यूलस दैट ही ईज़िली बिलीव्ड हिज फ्रेंड्स सिली जोक अबाउट अ घोस्ट लिविंग इन द बैकयार्ड। यानी कि मतलब उसका दोस्त जो है वो तो मजाक कर रहा था, बट वो इतना क्रेड्यूलस है कि उसके दोस्त के मजाक को भी वो मजाक नहीं समझ पाया, सच मान बैठा। किसको लेकर के? भूत को लेकर के उसने जो मजाक किया था। इलेजिबल। इलेजिबल मतलब किसी की ऐसी गंदी या ख़राब हैंडराइटिंग जिसे पढ़ा ही ना जा सके, ठीक है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है। तो अगर हम बोलते हैं ना कि आपकी हैंडराइटिंग ख़राब है, तो इतना बड़ा बोलने से अच्छा है आप इंग्लिश में बोलो योर हैंडराइटिंग इज़ इलेजिबल, ठीक है? इलेजिबल मतलब कि बहुत ही बेकार है, पढ़ने लायक नहीं है, समझ नहीं आ रही है। तो एक नया वर्ड बहुत इंटरेस्टिंग सा समझ आया आज के लिए, इलेजिबल, ठीक है? द नोट वाज़ रिटन इन सच अ हरी, इतना जल्दी में नोट लिखा हुआ था, दैट इज़ हैंडराइटिंग बिकेम टोटली इलेजिबल, ठीक है? उसने जल्दी में नोट लिखा था कि उसकी हैंडराइटिंग जो है बहुत ही गंदी सी हो गई, ख़राब सी हो गई। ओके, अब हम अपने लास्ट फेज़ पे है जिसमें हमने डे 3 का, जिसमें हम डे 3 में जितने भी 10 वर्ड्स किए थे उसका रैपिड फायर रिकैप है ये। तो जल्दी से इसको देख लेते हैं, कल के जितने भी वर्ड्स थे। ओके, एक्स्ट्रा वेगेंट मतलब जो बहुत एक्स्ट्रा फिजूल खर्च करने वाला या महंगा चीज़ें खरीदने वाला हो। एल्ट्रुज़म मतलब जो बिना स्वार्थ के दूसरे का भला चाहने वाला नेक इंसान हो। लीथल मतलब बहुत जानलेवा या खतरनाक चीज़ हो। लूसिड मतलब एकदम साफ और आसान भाषा में समझ आने वाली चीज़ें। रेटिसेंट मतलब बहुत कम बोलता हो या रिजर्व्ड इंसान हो, जिसका आज हमने पढ़ा टैसीटोन, ठीक है? रेलिंक्विश मतलब अपनी मर्ज़ी से किसी पद पर, किसी पोज़ीशन या अधिकार को छोड़ देना, रेलिंक्विश कर देना यानी छोड़ देना। ग्रेगेरियस मतलब जो बहुत मिलनसार हो, फ्रेंडली हो, जो लोगों के बीच रहना पसंद करता हो, उसका सिंपल सा वर्ड है सोशल हो, ठीक है? एक्सट्रोवर्ट हो, उसको हम ग्रेगेरियस बोलेंगे। और एक मतलब जो खुश मिजाज लोग होते हैं ना, उसको ग्रेगेरियस उसको भी बोल सकते हैं। एब्सोल्यूट नहीं, एब्सोल्यूट मतलब पुराना या आउट ऑफ डेट, जो अब चलन में ना हो, उसको हम एब्सोल्यूट चीज़ें बोलते हैं, ठीक है? ये तो
आउटडेटेड हो गया यार, अब क्या ये पहन रही हो या अब क्या ये देख रही हो, ये तो एब्सोलेट हो चुका है, समथिंग लाइक। सुपरफिशियली मतलब सिर्फ ऊपर से बिना डेप्थ में जाए चेक करना। विजिलेंट मतलब जो एकदम अलर्ट हो, चौकन्ना रहना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आज का वीडियो खत्म हो जाता है। और आज का जो होमवर्क टास्क है वो आपका यही है कि आपको जोवियल लेना है या रिलेक्टेंट। जोवियल या रिलेक्टेंट। जोवियल मतलब क्या था, मन में याद करो क्या था जोवियल मतलब, और रिलेक्टेंट मतलब क्या था। ठीक है, इन दोनों में से किसी भी एक वर्ड लो और उसका एक सिंपल सा सेंटेंस आपको कमेंट में लिखना है। सो इंतज़ार रहेगा। बाकी इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप जल्दी से ज्वाइन कर लो। और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं DSSB ASO से रिलेटेड, तो जल्दी से ज्वाइन हो जाओ। और अगर आपको समझ आया तो चैनल ठीक है, तो पहले तो सबसे पहले लाइक कर देना। ठीक है, अपना फीडबैक देना, मैं बहुत ओपन हूँ चेंजेस के लिए। एंड जैसे भी फीडबैक हो, बस अगर आप रिस्पेक्टफुल मैनर में बोलोगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स या किसी भी टेलीग्राम चैनल के ग्रुप में शेयर ज़रूर करना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप प्रैक्टिसिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।